हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि इंटेंशनली या वॉल्यूमेट्रिक, आप मान लो आपका इंटेंशन हो कि अब हमें प्रेगनेंसी को एबॉर्ट कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि मदर और फीटस में किसी की डेथ का खतरा हो, या फिर दोनों की डेथ का खतरा हो, या जो फीटस है उसमें किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी है, तब हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को कराते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है MTP। कब कराते हैं? जब मदर की डेथ की पॉसिबिलिटी हो, ठीक, फीटस की डेथ की प्रोबेबिलिटी हो, ठीक, या दोनों में डेथ की प्रोबेबिलिटी हो, या फिर इनमें क्रोमोसोमल, फीटस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, या फिर फीटस जो है उसके हैंडीकैप होने का कोई चांस हो। तो जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है, तो मतलब जो प्रेगनेंसी होती है उसको एबॉर्ट करने की कई चीज़ होते हैं, मतलब कई होते हैं। जैसे कि किसी ने फीमेल सेक्स को देखा और उसको एबॉर्ट करा दिया, तो बहुत सारे मिसयूज़ को देखते हुए, तब बहुत सारे मिसयूज़ इसके हो रहे थे, तब इंडिया की गवर्नमेंट है उसने 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया। ये ईयर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज कब किया? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज कब किया? ठीक, तो ये जो ईयर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लीगलाइज किया गया है MTP को लीगलाइज किया गया है। अब बात आती है कि सर, जो MTP है वो किस मंथ तक की प्रेगनेंसी के लिए सेफ होती है? तो जो MTP है ये 12 वीक तक की, 12 वीक प्रेगनेंसी या फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए MTP सेफ होती है। और इस मंथ तक की प्रेगनेंसी के लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है, अर्थात एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है। 1 डॉक्टर, अगर एक डॉक्टर है तो यहाँ ये एबॉर्शन करा देगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से अधिक है, 12 वीक से अधिक है और 24 वीक से कम है, 24 वीक से कम है, तो यहाँ ये वाली प्रेगनेंसी को इसको एबॉर्ट कराने के लिए, अगर इस मंथ तक की प्रेगनेंसी हो चुकी है, अगर ये यहाँ पे एबॉर्शन होता है तो कम से कम 2 डॉक्टर की ज़रूरत होती है। वो डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, अब बात आती है कि सर कितनी प्रेगनेंसी होती हैं और कितनी एबॉर्ट की जाती हैं? तो पूरे वर्ल्ड में, हम पूरे संसार की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी होती हैं। 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी होती हैं, और इस प्रेगनेंसी का 1/5 जो भाग होता है वो MTP के द्वारा एबॉर्ट कर दिया जाता है। अब बात आती है सर, जो MTP है वो तो जनसंख्या को, पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में बहुत लाभदायक है तो, पर इसका ये उद्देश्य ही नहीं है कि MTP करके हम जनसंख्या को कम करें। MTP तब की जाती है जब ये पॉसिबिलिटी दी हो। ठीक, लेकिन इसका एक मिसयूज़ ये है, क्योंकि ये आजकल की जो, मतलब आजकल नहीं, बहुत सी ऐसी MTP जो हैं वो नीम हकीमों के द्वारा की जा रही हैं।
यानी कि जिनको मेडिकल की जानकारी बहुत अच्छी नहीं है, जो मेडिकल के डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी नीम हकीम वो एमटीपी करा रहे हैं, तो वो गलत है। ठीक, आप इतना लिख लो। तो ठीक है, आप एमटीपी तक ही याद रखिएगा। आगे का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब तक के लिए धन्यवाद।